उसके हिसाब से 100-200 रुपया चलान था। जैसे सीट बेल्ट का 100 रुपया चलान, हेलमेट का 100 रुपया चलान। अब तो गाड़ी वो होगी कि आप किलोमीटर के हिसाब से भी इंश्योरेंस ले सकते हो। लेटेस्ट जो इंश्योरेंस में आ गया, किलोमीटर के हिसाब से भी इंश्योरेंस ले सकते हो। ये है गोल्डन आर, एक है गुड्स मार्टिन। आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा मैसेज यही है कि खुद भी सेफ रहें, लोगों को भी सेफ। सबसे पहले बाइक से शुरू होगा। देखो, टू व्हीलर चलाने से पहले जब भी आप घर से निकलते हो, सबसे पहले आपके टू व्हीलर के जो कंट्रोल्स है वो आपको चेक करनी है। इस प्रोग्राम का जो मेरा मेन मकसद ही है अवेयरनेस। साहिल भाई, सबसे पहले तो रोड सेफ्टी की बात करने से पहले हम देखें कि जब हम रोड के ऊपर चलते हैं 3 फैक्टर होते हैं। एक ड्राइवर, दूसरा जो अदर रोड यूजर होते हैं, तीसरा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ हमारी गाड़ी। तो सबसे पहले जब आप रोड के ऊपर चलते हो, हर रोड के ऊपर स्पीड लिमिट वहाँ पे लिखी रहती है। आपने काइंडली वो जो रोड साइंस है वो आपकी इंफॉर्मेशन और सेफ्टी के हिसाब से बने हुए हैं। ये हेलमेट अगर आपके सिर को पकड़े ही नहीं रखे एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, फिर उसकी सेफ्टी का मतलब है जितनी मर्जी महंगी हो। तो ऐसे ही जैसे हमारी सीट बेल्ट है, वो जब भी हम गाड़ी में बैठते थे वो हमको बोलते थे सीट बेल्ट कर, ड्राइवर को भी पैसेंजर को भी, आगे जितने भी बैठते थे। आपको पता है जैसे हमारे रश की वजह से काफ़ी सारी सर्विसेज हम लोगों को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते थे इन टाइम। अभी क्या है कि जैसे सपोज करो आपको लाइसेंस बनाना है, उसका 90% जो प्रोसीजर है वो सारा ऑनलाइन है। मतलब आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, आधार बेस पे अप्लाई करना है, आपकी को OTP आएगा। फिर उसके आगे जो सर्विस लेनी है, रिन्यूअल करना है, डुप्लीकेट करवाना है, या आपका लॉस हो गया उसके लिए करवाना है, या रिन्यूअल करवाना है, या आपको नया बनाना है, उसमें सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन है और वो टोटली फेसलेस है। जो नई गाड़ी निकलती है उसका जो पहले साल का पोल्यूशन होता है वो कंज्यूमर को करवाना पड़ता है या वो फर्स्ट ईयर में चलता ही है? जो पोल्यूशन का जो एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, जो नई गाड़ी है उसको आपका BS6 गाड़ी आज की बिल्कुल सारी आ रही है। जो पहला पोल्यूशन होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा। देन आपको जो नया पोल्यूशन कराना है BS6 गाड़ी का, वो 1 साल के लिए वैलिड, वो गाड़ी के साथ वैलिड आता है। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन बहुत चलती है मार्केट में, आज की हम उसी को किल करने की कोशिश करेंगे। होता था कि एक्सीडेंट विक्टिम की जो रोड साइड पे कोई हेल्प करता था, उसको पुलिस या अदर अथॉरिटीज इतनी जल्दी वो परेशान करते थे वो कि आपने क्या किया, उसी के ऊपर ब्लेम लगता था कि शायद यही एक्सीडेंट करने वाला था। नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहिल सेठी ब्लॉग्स में। आप सभी का हमारे चैनल पे बंधन और अभिनंदन। आज हम आर्ट ऑफ लिविंग का दूसरा संस्करण, दूसरी कड़ी शूट करने वाले हैं। तो हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, रोड सेफ्टी के एक्सपर्टीज हैं वो। हम आज स्वागत करेंगे सुरेंद्र कुमार जी का। नमस्कार जी। नमस्कार, और आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। कैसे हैं सबसे पहले आपको बड़ी मुबारक कि आपने एक आर्ट ऑफ लिविंग का जो शुरू किया हुआ है, इसमें आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट है, उनको ला रहे हो जी, सो दैट कि लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस। बिल्कुल सर, इस प्रोग्राम का जो मेरा मेन मकसद ही है अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज है। ये सेंसिटाइज करती है लोगों को। जो हम गलतियां करते हैं पता भी होता है, बट अवेयरनेस की वजह से वो गलतियों को अवॉइड करते हैं जी। हम चाहेंगे कि जो हमारी डिस्कशन हो वो लोग लेके जाएं और उसको पॉजिटिव वे में लें। बिल्कुल। हम अगला आधा पौना घंटा इनसे बात करेंगे रोड सेफ्टी के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, रूल्स के बारे में, और भी काफी सारी चीजें हम कवर करेंगे। व्यूअर्स, आज हम जानेंगे सुरेंद्र जी को थोड़ा बहुत, जितना हम जानते हैं मैंने आपको बता दिया। सुरेंद्र जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। सर जी, मेरी स्कूलिंग सारी सांबा में हुई है जी। तो बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो स्कूलिंग मेरी सांबा आई है। कुछ टाइम मैंने टीचिंग प्रोफेशन में भी दिया है, स्कूलों में पढ़ाया हुआ है, प्लस ट्यूशन करी हुई है। फिर उसके बाद मैंने बजाज ऑटो में एज ए सर्विस इंजीनियर काम किया। देन उस समय एक ब्रांड होता था काइनेटिक इंडिया जी, शायद आपने सुना हो। बिल्कुल, होंडा के साथ कोलैबोरेशन थी, उसमें भी मैंने एज ए सर्विस इंजीनियर काम किया। साथ में एक ब्रिजस्टोन टायर्स करके कंपनी है, अभी अभी भी है। तो उसमें मैंने एज ए सर्विस इंजीनियर काम किया। उसके बाद जो मेरा लास्ट जो एक्सपीरियंस था कंपनी में, स्वराज माजदा में काम किया। स्वराज माजदा आपको पता है, स्कूल बसें, ट्रक, सारी ऑल टाइप की व्हीकल्स बनाती है, उसमें काम किया। फिर मैं जेई लग गया मैकेनिकल में, यहाँ पे डिपार्टमेंट में। आज की डेट में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर RTO कठुआ में पोस्टेड हूँ। तो ये मेरी इंटरव्यू है। इसी के साथ क्या है कि
डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग है और वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से रोड सेफ्टी की तरफ ध्यान किया। थोड़ा थोड़ा लोगों को जहाँ पे भी टाइम मिले वो वेट करते हैं। बिल्कुल सर, आज आप जागरूक करने के लिए हमारे व्यूअर्स को आए हुए हैं। मेरा आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि जो एमवीडी डिपार्टमेंट के कुछ बेसिक रूल्स हैं वो क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को डिफाइन करता हूँ कि हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का काम क्या है। देखो, हमारा काम गाड़ियों से रिलेटेड है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ड्राइवरों की लाइसेंसिंग और अदर रेगुलेशन जो रोड के ऊपर करने हैं, साथ में रोड सेफ्टी एस्पेक्ट, यही मेन मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का काम है। हायर डिपार्टमेंट जो हमारा पूरा वो पॉलिसीज वगैरह बनाता है, सो दैट कि लोगों की गाड़ियाँ सेफ रहें, ड्राइवर सेफ रहें और जो अदर कंप्यूटर्स हैं रोड के ऊपर वो सेफ रहें, प्लस पब्लिक को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिले। बिल्कुल सर, आज बहुत मज़ा आने वाला है हमारे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सुरेंद्र जी के साथ। मैं आपसे होप करूंगा कि आप प्लीज़ इस जो एपिसोड है हमारा उसको ध्यान से सुने, ताकि जो भी आपको कोई क्वेरीज हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। अगर आपको लगता है कोई क्वेरी हमारी क्लियर नहीं हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। हम जब नेक्स्ट कभी सुरेंद्र जी हमारे साथ बैठेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सुरेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सेफ्टी पे, रोड सेफ्टी। जो लोग रोड पे जा रहे हैं उनकी सेफ्टी, तो उसमें दो चार चीज़ें आती हैं रोड सेफ्टी को रिलेटेड। एक होती है लेन ड्राइविंग। मैं आपसे पूछना चाहूँगा लेन ड्राइविंग के बारे में थोड़ा बताइए। साहिल भाई, सबसे पहले तो रोड सेफ्टी की बात करने से पहले हम देखें कि जब हम रोड के ऊपर चलते हैं, तीन फैक्टर होते हैं। एक ड्राइवर, दूसरा जो अदर रोड यूजर होते हैं, तीसरा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ हमारी गाड़ी जी। अब इन तीनों में से कोई किसी एक ने भी गड़बड़ करी तो बंदा रोड के ऊपर, ना ड्राइवर सेफ है, ना जो रोड को यूज करने वाला वो सेफ है, ना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ है। तो इन सब की सेफ्टी कैसे शुरू होती है? सबसे पहले शुरू होती है ड्राइवर्स के। तो ड्राइवर क्या होगी, जब हम ड्राइव करना जाए, सबसे पहले हम मेंटली फिट हो, हम सेहतमंद हो, सो दैट कि हमारी खराब सेहत की वजह से, हमारी खराब विजन की वजह से हमें सारी चीज़ें रोड के ऊपर अच्छे से दिखें, हम एनालाइज कर सकें, सो दैट कि हमारी ड्राइविंग इम्प्रूव हो। रैश ड्राइविंग ना करें हम। नंबर 2, हमारी गाड़ी की कंडीशन। हमारी गाड़ी की कंडीशन अच्छी होगी तो उसके कंट्रोल प्रॉपर होंगे, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे वो गाड़ी प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगी और जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी, तो हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3 हो गया ड्राइविंग हैबिट्स। ड्राइविंग हैबिट्स में क्या होता है कि हमारी जो जर्नी है, जहाँ पे हम जा रहे हैं, उसको अर्ली प्लान करें, सो दैट कि हमें हाथ पाथ में या जल्दबाजी में गाड़ी ना चलाना पड़े। जल्दबाजी में क्या होता है, हमें स्पीड में जाना पड़ता है। जब स्पीड चलेगी तो रिस्क ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको गाड़ी की स्पीड तेज चलने से साथ आपकी कंट्रोल कम हो जाते हैं गाड़ी के ऊपर, आपके रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं। नंबर 2, जब भी गाड़ी चलानी है, पेशेंस रख के गाड़ी चलानी है। किसी अदर रोड यूजर या अदर ड्राइवर की गलत कोई चीज़ को हमने अपने तौर से गलती करके उस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर वो गलती कर रहा है, हम भी गलती कर रहे हैं, फिर क्या एक्सीडेंट के चांस होते हैं, मतलब गलती डबल होगी ना, वो भी गलती कर रहा है। आपने लोगों को एक्सक्यूज करना है रोड के ऊपर, तभी क्या होगा, वो भी सेफ होगा, आप भी सेफ हो जाओगे। और कूल रह के गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलाते वक्त आपको मोबाइल यूज बिल्कुल नहीं करना है, या और अदर जैसे हम गाने चला रहे हैं, हमारा ध्यान रोड के ऊपर नहीं है। सिस्टम आपने देखा हो, कई बार कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, कहीं और ध्यान कहीं और, बंदा गाड़ी के ऊपर चला रहा है। ड्राइवर को अपनी सीट को बिल्कुल खाली रखना है। नीचे गाड़ी के अंदर कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, सो दैट की कोई जंप से कोई कुछ होगा कि नीचे से कोई चीज। कई बार ऐसा होता है बोतल उछल के ब्रेक के नीचे आ जाती है, एक्सीलरेटर के नीचे आती है, इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। जब गाड़ी आप घर से निकालते हो, आपको गाड़ी के सारे कंट्रोल, जैसे कि जो फ्लूइड्स होते हैं, जो ऑयल होता है, वो सारी चीजें चेक करनी चाहिए। टायर प्रेशर बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर आपका टायर प्रेशर कम होगा, आप ब्रेक लगाओगे, गाड़ी एक साइड को ड्रैग कर सकती है, जिसमें आप गाड़ी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख पाओगे और गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप रोड के ऊपर चलते हो, अपनी लेन में चलना है जी। अगर आप लेन को वायलेट करते हो, आपने देखा होगा आजकल वाइट कलर की मार्किंग होती है जी। मार्किंग किसी जगह पे ब्रेक होती है, किसी जगह पे थारो लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे और पूछूंगा, इसी को कंटिन्यू करेंगे। वो मार्किंग बनी तो होती है, बट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता। आप उसके बारे में थोड़ा, मैं वही बता रहा था कि जो लाइट जो मार्किंग है, अगर वो कंटिन्यूस लाइन है, देन हम उसको
एक दूसरे पे लेन चेंज नहीं कर सकते। फिर वो किसी जगह पे वो आती है, ब्रेक करके आती है, ठीक है, वो जो ब्रेक वाला जो पोर्शन है उस जगह पे आप लेन चेंज कर सकते हो। और जब आप लेन चेंज करते हो आपको पीछे वाली गाड़ी को प्रॉपर इंडिकेटर देना है, ठीक है। कई बार मैंने नोट किया, जनरली हम जब गाड़ी चलाते हैं मैं नोट करता हूँ, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, दूसरा उसको ओवरटेक कर रहा होता है, तो जो ओवरटेक करने वाला है वो दूसरी गाड़ी जो है वो उसके साथ की स्पीड और देता है। तो इस टाइप की चीज़ें हमें अवॉइड करनी है रोड के ऊपर। और सबसे पहले जब आप रोड के ऊपर चलते हो, हर रोड के ऊपर स्पीड लिमिट वहाँ पे लिखी रहती है। आपने काइंडली वो जो रोड साइंस है वो आपकी इंफॉर्मेशन और सेफ्टी के हिसाब से बने हुए हैं। आपने देखा होगा कई बार कर्व्स में गाड़ी हम सेम स्पीड में चलें तो वहाँ पे स्पीड लिमिट होती है। अगर हम स्पीड लिमिट को अनदेखा करेंगे तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल बॉडी रोल करने लग जाती है, क्योंकि वो जो उस रोड की बैंकिंग है उस स्पीड तक है जी, वो उसकी स्पीड के हिसाब से बैंकिंग करी गई है। उस स्पीड से अगर आप ज्यादा चलोगे तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कोई रोड स्पीड, किसी रोड की लिमिट 40 है या 50 है, अगर हम उस पे 80 पे जाएंगे तो हमारी जो गाड़ी है वो आउट ऑफ कंट्रोल, चाहे थोड़ी होगी 10% होगी, वो होगी और उससे हादसे होते हैं। बहुत अच्छा सर, ये आपका था, ये थोड़ा ब्रीफ हमारे व्यूअर्स के लिए काफी काम आएगा। एक दो चीज और थी, ओवरटेकिंग की आपने बता दी, लेन ड्राइविंग की आपने बता दी, पार्किंग कैसे करनी है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे समझ लो जो हमारी राइट लेन होती है शायद उसमें जा रहे हो और बिना इंडिकेटर दिए सीधे पार्किंग लेफ्ट की तरफ मोड़ देते हैं, उनको आप कैसे सजेस्ट देखो, आप सबसे पहले पार्किंग का सिंपल सा एक तरीका है, रूल को हम बाद में देखेंगे। सिंपल सा तरीका है कि हमारी गाड़ी जब भी हम पार्क करते हैं उसको इस तरीके से पार्क करना है कि वो किसी और गाड़ी के लिए या किसी और कम्यूटर्स के लिए वो मुसीबत ना बन जाए। देखो, रोड जब होता है, रोड के ऊपर इमरजेंसी नेचर की गाड़ी है, जैसे एम्बुलेंसेस, फायर टेंडर्स हो गई है, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। या कोई आप सोचो कि किसी का कोई इमरजेंसी में अटेंड करना हो, किसी को ऑफिस अटेंड करना हो, कोई पेपर देने जा रहा हो, तो हमारी गाड़ी की वजह से किसी को परेशानी या दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और पार्क करने से पहले जब आप गाड़ी किसी जगह पे रोकनी होती है, आपने पिछले जो यूजर है उसको प्रॉपर इंडिकेशन देके साइड पे करके फिर गाड़ी पार्क करनी। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था कि पहले जो राइट लेन में चलते हैं वो पहले अपने जो राइट लेन में चलते हैं वो पहले इंडिकेटर देके खाली जगह देके लेफ्ट लेन में आए और फिर लेफ्ट लेन से है जो पार्किंग की तरफ। जिन रोड्स के ऊपर मार्किंग है उस पे वो पार्किंग लाइन का पूरा ध्यान रखें जी। मतलब कि जो येलो लाइन आजकल पार्किंग व्हाइट लाइन जो होती है, व्हाइट लाइन साइड पे, उससे बाहर गाड़ी ना लगाएं ताकि और जो कम्यूटर्स हैं, जो और ड्राइवर्स हैं गाड़ी चलाने वाले, उनको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल सही सर। सर अब हम आएंगे चलान चार्टर्स की तरफ। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले हमारे लोगों का क्वेश्चन होता था कि पहले 100-200 रुपया चलान होता था, आजकल 1000-2000 हो रहा है। ये रिफॉर्म क्यों आया, मेरे को बताइए। चलान की जो अमाउंट थी वो बड़ी 1988 में एक्ट बना जो हमारा, उसके हिसाब से 100-200 रुपया चलान था। जैसे सीट बेल्ट का 100 रुपया चलान, हेलमेट का 100 रुपया चलान। जब नंबर ऑफ एक्सीडेंट हमारे, जैसे आपको पता आज की डेट में हमारी 4.5 लाख से ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, मोर देन 160 के 1,60,000 के आसपास जाने जाती हैं, ठीक है। और जो ये जाने जाती हैं इसमें मैक्सिमम जो जाने का रीज़न है वो ओवर स्पीडिंग है, ठीक है। और उस ओवर स्पीडिंग में भी जो मैक्सिमम जाने जाती है, जो लोग जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, 2 व्हीलर और यूथ होता है जी। तो अब ये सारी चीज़ें जब स्टडी करी गई इसमें पाया गया कि लोग जो रूल्स हैं उसको अपना नहीं रहे हैं। रूल बेसिकली लोगों की सेफ्टी के लिए है जी। अगर किसी ने हेलमेट का रूल है तो वो ये जबरदस्ती करने के लिए नहीं है, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेफ करने के लिए, सो दैट कि वो अपनी जर्नी सेफ एंड साउंड करके कंप्लीट करके अपने घर पहुंचे या अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचे। अब जब 100 रुपया फाइन था तो आज की डेट में 100 रुपया तो एक आइसक्रीम है। बिल्कुल। तो बंदे को लगता है कि मैंने एक आइसक्रीम मिस करी, तो फाइन हाई जो बढ़ाने का जो पीछे मोटिव था, सो दैट कि लोगों को लगे पिंच हो वो चलान, तो लोग अपनी सेफ्टी पे ध्यान दें। सर जी, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो आपने हेलमेट पहननी है ना, हेलमेट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने हेलमेट पहननी है तो वो एक स्टैंडर्ड हेलमेट होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर कुशनिंग हो अंदर। जी, मैं उसी पे ही वही वाला अच्छा एबीएस मटेरियल हो। मतलब जो आपने ISI मार्क वाली हेलमेट पहननी है, ये नहीं रोड साइड से कहीं भी आपने हेलमेट खरीदी, क्योंकि हेलमेट अपना पर्पस तभी सॉल्व कर पाएगी। और हेलमेट पहनने के साथ साथ आपने क्या करना है, उसको
इंश्योर करना है कि आपने चिन के ऊपर उसका स्ट्रैप प्रॉपर्ली बांधा है या नहीं बांधा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक बार गाड़ी चला रहा था, मेरी हेलमेट प्रॉपर बंधी थी तो खुली नहीं। मेरे पीछे वाला जो लड़का था उसने हेलमेट लूज रखी थी, ऐसे हेलमेट पहन ली बट चलान वो जैसे चलान से बचता है उसकी हेलमेट खुल गई, बट लकीली हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। बट अगर आपकी बड़ा हादसा हो सकता है। आपकी हेलमेट अगर आपके सिर को पकड़े ही नहीं रखे एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, फिर उसकी सेफ्टी का मतलब क्या, जितनी मर्जी महंगी हो। तो ऐसे ही जैसे हमारी सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने देखा होगा आप गाड़ी में चलते हो, खड़े होते हो जब आप किसी गाड़ी पे, तो गाड़ी सडन ब्रेकिंग करती है, तो अब क्या होता है आप गाड़ी के साथ ट्रैवल करते बिल्कुल, क्योंकि बॉडी हमारी मोशन में होती है। तो जो नीचे वाली गाड़ी है वो सडनली रेस्ट पे आती है, तो क्या होता है हम उस मोशन में ट्रैवल करते हैं। ऐसे सेम कार में होता है, अगर सपोज करो 80 की स्पीड में या 65 की स्पीड में कार की सडन ब्रेकिंग हो जाती है या किसी के साथ लग जाता है, कोलिजन हो जाता है, उस केस में क्या होता है हम गिरेंगे स्टीयरिंग के ऊपर। ड्राइवर स्टीयरिंग के ऊपर गिरेगा और सबसे पहले स्टीयरिंग के ऊपर कौन सा पार्ट आएगा, चेस्ट वाला। अब चेस्ट को प्रोटेक्ट किया है कुदरत ने, नेचर ने प्रोटेक्ट किया है केज से, जो हमारी रिब्स बोन होती हैं इसके साथ प्रोटेक्ट किया है। और मैंने तो कुछ ऐसे वीडियो भी देखे हैं कि इतनी जोर से बंदा लगा है स्टीयरिंग के ऊपर गिरा है, रिब क्रैक होगी, रिब क्रैक होने की वजह से रिब ने लंग को पंक्चर कर दिया, हार्ट को पंक्चर कर दिया, ऐसे वीडियो हमारे पास है। ठीक है, तो इसीलिए सीट बेल्ट लगाई गई है, आपने सीट बेल्ट पहननी है। ठीक है, सीट बेल्ट पहनोगे तो उसने आपको सीट के साथ बांध के रखना है, आपकी सेफ्टी। आपने देखो कभी आप जोर से सीट बेल्ट खींचोगे तो वो नहीं होगी, तो वो उसका यही चक्कर होता है कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन या सडन ब्रेकिंग वो आपको आगे ना जाने दे, सो दैट कि आपको सीट के साथ बांध के रखे और आपकी सेफ्टी इंश्योर हो। और एक और चीज इसके साथ जुड़ी हुई है, अगर आप देखो कि आजकल गाड़ियों में स्टैंडर्ड हो गया एयर बैग की फिटिंग। ठीक है ना, 2 एयर बैग तो स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो तो एयर बैग जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की फ्रैक्शन में खुलता है, वो एट द टाइम ऑफ कोलिजन या किसी चीज के साथ लगती है गाड़ी तो खुलता है, और इतनी तेजी से खुलता है ना, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि वो बैलून ब्लो होके आगे की तरफ आता है। तो जब वो आगे की तरफ आता है उसका एक स्पेस होता है, स्टीयरिंग और उसके अंदर स्पेस होता है, और दूसरी साइड पे को पैसेंजर का भी ऐसे स्पेस होता है। अगर बेल्ट नहीं बांधी होगी ना तो वो क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन के बजाय आपको नुकसान इंजर करेगा। बिल्कुल, और कुछ गाड़ियां तो ऐसी भी आ गई हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो उसका एयर बैग खुलेगा नहीं। हाँ ये है, आप अभी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि बिना सीट बेल्ट के अगर आपने नहीं पहनी तो आपकी गाड़ी 20 की स्पीड जैसे चलती है 15-20 की स्पीड पे आपको अलार्म करती है। और अब जो नई गाड़ियां आ रही वो को पैसेंजर सीट का भी अलार्म देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फीचर लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए गए। जी सुरेंद्र जी, बट एक इशू है ना, मिथ है लोगों में, लोग क्या करते हैं कि सड़क से हेलमेट उठा ली, जैसे बात आपकी आ गई, जब कोई कैमरा सिक्योरिटी कैमरा आ जाता है या कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी कोई सामने खड़े हो जाता है तो हम उसी वक्त सीट बेल्ट लगा लेते हैं। वो मिथ कैसे तोड़ेंगे? देखो वही मैं आपको, सॉरी मैं आपकी बात काटने लगा, मैं आपको यही बताना चाहता था कि जिनके साथ चीजें बीती हैं, मैं आपको बताऊं सुरेंद्र जी, 2007 में हम गाड़ी नई नई चलाना सीखे थे। ये एक रियल स्टोरी है व्यूअर्स, मैं आपको भी बता दूं, बिल्कुल रियल है ये। हमारे एक सर होते थे, वो जब भी हम गाड़ी में बैठते थे वो हमको बोलते थे सीट बेल्ट पहनना, ड्राइवर को भी पैसेंजर को भी, आगे जितने भी बैठते थे। और एक दिन क्या हुआ, जम्मू से गाड़ी चलती है, ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाया होता तो वो पीछे बैठे होते हैं, तो उस वक्त प्रोविजन नहीं था पीछे सीट बेल्ट का। ये मैं 2006-07 की बात कर रहा हूँ। ठंडी कुई के पास गाड़ी पलटती है और जो ड्राइवर होता है उसको इंजरी ज्यादा आती है बट वो बच जाता है। जो पीछे बैठे हुए थे उनको इंजरी बाहर कोई भी नहीं थी बट उनकी डेथ हो गई। वो दिन हो गया, आज दिन हो गया, क्योंकि मेरे को वो डर बैठ गया। तो मैंने आज उस दिन के बाद सीट बेल्ट और हेलमेट के बिना कहीं नहीं गया हूँ। और लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम किसी का, मैं आपको व्यूअर्स बता दूं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये हादसा किसी के भी साथ हो। उसको अवॉइड करने के लिए आज सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, हम इतनी सीरियस डिस्कशन में बैठे हैं, ये आप ही के लिए सब कुछ है। आप प्लीज इन रूल्स को फॉलो करें। साइड में एक बात ऐड करना चाहूंगा, देखो हम 7-8 हज़ार का मोबाइल लेते हैं ना, उसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा देते हैं जी, लगाते हैं ना, सो दैट कि हमारे मोबाइल बचा रहे। पर हम अपने सर को नहीं बचाते, हम अपनी बॉडी को बचाने के लिए
सीट बेल्ट लगी है, हमें कुछ खरीदना नहीं है, गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट हर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है, जस्ट पहननी है सो दैट कि हमारी सेफ्टी इनहांस हो जाए। ऐसे एक छोटी सी हेलमेट लेके अगर हम टू व्हीलर राइडर है, आज की डेट में रूल ये है कि आपने भी पहननी है, आपके साथ कोई बच्चा होगा उसको भी पहननी है। तो देखो बेसिक रूल ये है कि अगर कोई बंदा गिरेगा तो सिर तो सबका इंपॉर्टेंट है जी। तो फिर जितने बंदे ट्रैवल कर रहे हैं उनको सेफ्टी हेलमेट पहननी ही पहननी है और बढ़िया वाली पहननी है जी सर। हेलमेट हमेशा बढ़िया पहननी है सो दैट कि आपकी सेफ्टी इंश्योर हो। बिल्कुल सुरेंद्र जी, हम आगे चलेंगे थोड़ा सा और आपसे पूछेंगे कि एमवीडी जो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, वो क्या रिफॉर्म्स कर रही है आगे की जनरेशन को देखते हुए? देखो रिफॉर्म्स क्या है कि एक तो रूल स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है वो पीपल फ्रेंडली और कन्वीनियंट हो रही है सो दैट कि हर एक बंदा आराम से उसको ऑफिस में बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। आपको पता है जैसे हमारे रश की वजह से काफ़ी सारी सर्विसेज हम लोगों को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते थे इन टाइम। अभी क्या है कि जैसे सपोज करो आपको लाइसेंस बनाना है, उसका 90% जो प्रोसीजर है वो सारा ऑनलाइन है। मतलब आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, आधार बेस पे अप्लाई करना है, आपकी को OTP आएगा, फिर उसके आगे जो सर्विस लेनी है, रिन्यूअल करना है, डुप्लीकेट निकलवाना है, या आपका लॉस हो गया उसके लिए करवाना है, या रिन्यूअल करवाना है, या आपको नया बनाना है, उसमें सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन है और वो टोटली फेसलेस है। सिर्फ आपको ट्रायल के टाइम पे वहाँ पे जाना है, ठीक है। लाइसेंस का प्रोसेस हमारा ऐसे है, फिर ऐसे हमारी गाड़ियों का सर्विसेज का है, वो भी सारी मोस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑनलाइन है। जैसे आप नई गाड़ी खरीदते हो तो वो रजिस्ट्रेशन डीलर पे ही हो जाती है, उसके लिए आपको RTO विजिट करने की जरूरत नहीं। वो पहले एक इशू था, वो भी अच्छा रिफॉर्म हुआ है। वो डीलर पे हो जाती है और RC आपको डीलर से ही मिल जाती है। फिर आगे आपको कोई गाड़ी किसी को बेचनी है, ट्रांसफर करनी है, या एक्वायर करनी है, HPA कैंसिलेशन करवानी है, ये सारे प्रोसेस भी ऑनलाइन है। आज की डेट में हमारा कमर्शियल गाड़ियों की परमिट वगैरह वो भी ऑनलाइन है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अपना रिफॉर्म किए हैं सो दैट कि पब्लिक को बेस्ट सर्विस और लेस टाइम में मिले। बिल्कुल, हम आगे भी और रिफॉर्म्स देखते रहेंगे टाइम के साथ। क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि जो नई गाड़ी निकलती है उसका जो पहले साल का पोल्यूशन होता है वो कंज्यूमर को करवाना पड़ता है या वो फर्स्ट ईयर में चलता ही है? जो पोल्यूशन का जो एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, जो नई गाड़ी है उसको आपका BS6 गाड़ी आज की डेट में सारी आ रही है, जो पहला पोल्यूशन होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा। देन आपको जो नया पोल्यूशन कराना है BS6 गाड़ी का वो 1 साल के लिए वैलिड, वो गाड़ी के साथ वैलिड आता है। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन बहुत चलती है मार्केट में, हम उसी को किल करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रॉपर जो नॉलेज है वो लोगों की तरफ पहुंचे। सर हम आगे आएंगे, MVD कैसे काम कर रही है लोगों की बेहतरी के लिए? तो MVD मैंने आपको बताया, डिफरेंट रिफॉर्म भी आ गए, ऑनलाइन सारा कुछ शुरू हो गया, प्लस ये काम कर रहे हैं और हम नए नए ड्राइविंग ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक की तरफ MVD जा रही है, प्लस ड्राइविंग लेटेस्ट हाईटेक ड्राइविंग स्कूल्स के ऊपर जा रही है जी जी, ठीक है। और फिटनेस सेंटर्स जो हमारे हैं वो ऑटोमेटेड होने जा रहे हैं सो दैट कि ह्यूमन इंटरवेनेंस कम रहे और लोगों को प्रॉपर सर्विस मिले। जी सुरेंद्र जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि MVD हम चाहते हैं कि MVD क्या करे, एक छोटे छोटे कोई 5-6 महीने में कैंप्स लगाए अवेयर करने के लिए, क्या ये हो रहा है? कैंप हमारा रेगुलर प्रैक्टिस है जी। जैसे अभी कई बार तो हम लोगों के जो शहर के लोग हैं वो तो चलो उनको हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेसिबल है, पर जो दूर दराज गाँव के लोग हैं उनको इतने वो सुन नहीं पाते, तो क्या MVD उन जगहों पे भी काम करती है? हमारा एक रेगुलर प्रैक्टिस है बेसिकली। देखो हमारी एक्टिविटी होती है, ट्रायल्स होती हैं, फिटनेस होती है, हमारे पास जो लोग हैं वो रेगुलर आते हैं, हफ्ते में 2 दिन ट्रायल होगी या 1 दिन ट्रायल होगी, लोग हमारे पास 100-120 लोग आते हैं। वो ड्यूरिंग ट्रायल्स भी हम लोग अवेयरनेस करते हैं, ड्यूरिंग फिटनेस भी अवेयरनेस करते हैं। फिर पर्टिकुलर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मेडिकल कैंप हो गया, हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे हमारी टीमें जो है प्रॉपर अवेयरनेस देती हैं, बच्चों को अवेयरनेस देती हैं। तो अवेयरनेस का पार्ट ये है कि हमारा अवेयरनेस ऑलरेडी हम MVD इन्वॉल्व है इसमें और एक्टिवली इन्वॉल्व है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दौरान, ड्राइविंग टेस्ट के दौरान, फिटनेस के दौरान, तो हमारे पास पब्लिक होती है 100-120 लोगों की गैदरिंग ऑलवेज होती है इन एक्टिविटीज़ के दौरान। तो हम उनको एट द स्पॉट वहाँ पे रोड सेफ्टी की अवेयरनेस देती हैं, अपने नए जो हमारे रूल्स बन रहे होते हैं या नई जो रिफॉर्म्स हो रहे होते हैं वो हम टाइम टू टाइम देते हैं। और हमारे जो लोगों के साथ कैंप्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी हमारे लोगों के स्टॉल होते हैं, वो
लोगों को, पब्लिक को ये सारी चीजें इन्फॉर्म कर। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि एमवीडी जो है वो आजकल गांव-गांव तक पहुंच रहा है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है एमवीडी। सर, अब मैं और आपने बाकी सारी चीजें कवर कर दी हैं। अब हम करेंगे ड्राइविंग नॉर्म्स की डिस्कशन। जो प्रॉपर ड्राइविंग नॉर्म्स है आप एक बार वो बता दें, किसी कार को लेके, किसी बस को लेके, बाइक को लेके। मैं सबसे पहले बाइक से शुरू होऊंगा। देखो, टू व्हीलर चलाने से पहले जब भी आप घर से निकलते हो, सबसे पहले आपके टू व्हीलर के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको चेक करने हैं। कंट्रोल्स में क्या होता है, आपका ब्रेक्स, एक्सीलेटर वगैरह, क्योंकि गाड़ी चलती है तो उसमें वियर टियर होती है। आपको अपनी केबल्स वगैरह जो भी है वो रेगुलरली चेक करनी है। साथ में आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं टायर प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि टायर प्रेशर में क्या होता है, अगर आप इन्फ्लेटेड टायर चलाएंगे, अंडर में जो हवा कम होगी तो आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेगी और आपकी गाड़ी प्रॉपर नहीं चल पाएगी, बैलेंस उस गाड़ी का खो जाएगा और ड्यूरिंग ब्रेकिंग वो ज़्यादा चांसेस है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ऐसे अगर आप ओवर इन्फ्लेटेड टायर डालेंगे या ज़्यादा हवा वाले टायर चलाओगे, वो भी उसकी ग्रिप रोड के ऊपर प्रॉपर नहीं आ पाती। तो मेरा व्यूअर्स के साथ यही है कि आप लोग प्रॉपर जो एज पर जो प्रिस्क्राइब्ड नाम्स हैं उस नाम के हिसाब से हर गाड़ी के ऊपर लिखे होते हैं, सो दैट कि अपना जो यूजर है उसको परेशानी ना हो। पहले अपनी गाड़ी मेंटेन रखें। ऐसे ही कार्स में है, कार्स में अपने डिफरेंट ऑयल फ्लूइड्स वगैरह सारा कुछ चेक करें। तो ये है। फिर उसके बाद शुरू होती है हमारी सेफ्टी फीचर। आप टू व्हीलर में सिंगल जा रहे हैं तो अपनी हेलमेट पहने, अगर डबल जा रहे हैं तो किसी को अपना हेलमेट पहनाएं और विद इन स्पीड लिमिट करें, रैश ड्राइविंग ना करें, ट्रिपलिंग ना करें, डिस्ट्रैक्शंस टोटली अवॉइड करें। डिस्ट्रैक्शंस में क्या होता है कि आप फोन यूज कर रहे हो, वो होर्डिंग्स पढ़ रहे हो रोड के ऊपर, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जिग जैग ड्राइविंग ना करें और कंट्रोल में रहें और पेशेंस बना के रखें और अदर यूजर्स के गलत बिहेवियर को अवॉइड करें। जी, कार पे आते हैं हम। सेम चीजें कारों पे भी इम्प्लीमेंट है, बट कार में एक्स्ट्रा क्या है कि एक तो आपको ओवरलोडिंग कारों में भी नहीं करनी है। अगर आप ओवरलोडिंग करोगे तो उसमें क्या होता है, गाड़ी के कंट्रोल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, ब्रेकिंग प्रॉपर डिजाइन होती है, गाड़ी के जितने भी सेफ्टी सिस्टम्स हैं वो गाड़ी के नॉर्म्स पे सेट होते हैं, गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से सेट होते हैं। फिर गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो सारा तब काम करेगा अगर आप बेसिक सेफ्टी को अपनाओगे नहीं। बेसिक सेफ्टी हमारी गाड़ी में शुरू होती है ड्राइवर की अपना सीट बेल्ट के साथ, सीट बेल्ट के साथ, और अपनी गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर है उसको प्रॉपर कंट्रोल रखें, क्योंकि आज की डेट में गाड़ी की टेल गेटिंग हो रही है, रश ज्यादा होता है रोड के ऊपर, और जो हमारी साइड पे तो रोड का काम भी चल रहा है। तो अपनी जर्नी जो अगर आप जहाँ पे भी जाना डेस्टिनेशन पे अर्ली प्लान करें और पेशेंस रखें, गाड़ी चलाएं। डिस्ट्रैक्शन इसमें भी अवॉइड करनी है, मोबाइल यूज और होर्डिंग वगैरह, जहाँ म्यूजिक के साथ, जहाँ जो आपके साथ को पैसेंजर्स बैठे हैं उनके साथ ज़्यादा बातचीत करेंगे तो भी डिस्ट्रैक्शन होती है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि ड्राइविंग अपने आप में मल्टीटास्किंग काम है, क्योंकि ड्यूरिंग ड्राइविंग आपकी आई सेट बिजी होती है चीज़ें नोट करने में, ठीक है। आपका जो दोनों हाथ है वो स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में होते हैं, एक हाथ बीच भी, अगर गाड़ी आपकी मैनुअल है तो गियर में होती है, एक पैर आपका क्लच पे होता है, दूसरा पैर आपका ब्रेक और उसको बैलेंस कर रहा होता है। ये मल्टीटास्किंग काम ऑलरेडी चल रहा होता है। उसके ऊपर अगर आप फोन की मुसीबत कर लोगे तो एक सेकंड भी आपकी नजर हटी, फोन के ऊपर गई, देयर आर चांसेस कि आप किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसी बीच में कोई अर्जेंट कॉल आ भी जाती है तो आप प्लीज रूल्स फॉलो करें, गाड़ी साइड में पार्क करें और फिर वो यूज करें। ठीक है सर, हम और आगे बढ़ते हैं। इससे एक दो और क्वेश्चन हैं। सबसे पहले की जो न्यू रूल्स हैं या जो न्यू रिफॉर्म्स है, आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे दीजिए। तो जो न्यू रूल्स या जो नई सर्विसेज आ रही है एमवीडी की, नई सर्विसेज मैंने आपको सारी बता दी। आज की डेट में सारा कुछ ऑनलाइन है। अगर आपको अपनी गाड़ी का टैक्स भी डिपॉजिट करना है तो वो भी ऑनलाइन करना है, और ये सारा कुछ ओटीपी बेस्ड है। ये नहीं कि कल आपको कोई डॉज कर देगा, ई प्रिंटर निकलता है। आपको अपनी गाड़ी के बारे में या आपके लाइसेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने हमारी वेबसाइट पे नहीं विजिट करना है, हमारा एक ऐप है एम परिवहन, आप उसको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पे रजिस्टर्ड नंबर पे करें, डाउनलोड करके उसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। आपको लाइसेंस अपना डिजिटली वहाँ पे दिखेगा, आपकी गाड़ी की कितनी आरसी है वो आपको वहाँ पे दिखेंगी। आपको जरूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट अपना कैरी करना है। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैलिड कर दिया कि आप डिजिटल अपना डिजिलॉकर का फिटनेस अपना वो जो डॉक्यूमेंट है आरसी एज वेल एज लाइसेंस आप शो कर सकते हो, आपको इन्फोर्समेंट वाले उसको वैलिड मानेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर कोई लोग कुछ कैरी नहीं करना चाहते अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वो प्लीज डिजी लॉकर में एक ऐप आता है,
गवर्नमेंट का, उसको आप लोड करिए, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखिए और कहीं भी आप जा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसको देखें। सर एक एस्पेक्ट और रहता है, वो आता है इंश्योरेंस का। वो इंश्योरेंस थर्ड पार्टी, आप मेरे को बताओ पहले, थर्ड पार्टी में क्या फर्क है, कंप्रीहेंसिव में क्या फर्क है? मैं इंश्योरेंस दो टाइप की होती है। मैं कंप्रीहेंसिव में सारी गाड़ी कवर हो जाती है। थर्ड पार्टी क्या होता है कि गाड़ी को छोड़ के आपको जो थर्ड पार्टी, जैसे सपोज करो गाड़ी जो अदर यूजर्स है इसके साथ लगती है या किसी आदमी के साथ रोड पे चलने वाले के साथ लगती है, वो उसका क्लेम कवर करेगी, आपकी गाड़ी का क्लेम नहीं करेगी। इंश्योरेंस ऑलवेज कंप्रीहेंसिव लेनी चाहिए, तो जिसमें आपकी गाड़ी भी कवर होती है, उसके पैसेंजर भी कवर होते हैं, प्लस थर्ड पार्टी भी कवर होती है। हाँ, एक चीज और सुरेंद्र जी, एक मेरा बहुत ही पॉइंट है कि लोग कई बार सस्ती इंश्योरेंस के चक्कर में कुछ उसके जो एक्सपेक्ट्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं। जैसे ड्राइवर को कवर नहीं करते, कुछ को कवर नहीं करते। अगर थर्ड पार्टी में भी आप जा रहे हो तो अगर गाड़ी आपने छोड़नी है तो प्लीज आप ड्राइवर को कवर करो, पैसेंजर को कवर करो। लोग वो भी छोड़ देते हैं। एक्चुअली क्या क्या हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, स्टडी करके चलेंगे। तो अगर आप उसको बोलना कि जो भी इंश्योरेंस करनी है, जो आपका इंश्योरेंस एडवाइजर आपकी इंश्योरेंस कर रहा है, उसको बोलो कि मुझे डिटेल दो भी, मुझे क्या क्या कवर किया है। देखो अब आज नई गाड़ी है तो वो बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस होती है, उसमें जस्ट जब आपका कोई क्लेम होता है तो जस्ट क्लेम की एक क्लास देना पड़ती है, बाकी सारा कुछ होता है। ऐसे जब गाड़ी पुरानी रहती है उसमें कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो आपके ऐसे कुछ बोनस आते हैं, नो क्लेम बोनस वगैरह, वो एड ऑन होते रहते हैं अगर आप नहीं करोगे तो क्लेम। अब तो गाड़ी वो होगी कि आप किलोमीटर के हिसाब से भी इंश्योरेंस ले सकते हो। लेटेस्ट जो इंश्योरेंस में आ गया, किलोमीटर के हिसाब से भी इंश्योरेंस ले सकते हो। ये अगर आपकी गाड़ी कम किलोमीटर चलती है, आपकी कम्यूटेशन कम होती है, तो आपको उसके हिसाब से भी इंश्योरेंस ले सकते हो। बिल्कुल। और नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो है लाइफ को लेके गाड़ी की। जैसे कि 15 इयर्स की लाइफ है, अभी कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो आगे एक्सटेंड हो रही है? साहिल जी देखिए, हम जो हमारी स्टेट में अभी चल रहा है ना यूटी में, हमारी यूटी में क्या है कि अप टू 25 इयर्स तक सारी गाड़ियाँ वैलिड है। क्या डीजल क्या पेट्रोल? क्या पेट्रोल। उसमें क्या है कि आप आफ्टर 15 इयर्स आपको अपनी गाड़ी लेके आरटीओ में विजिट करना होता है, और उसमें आप उसका पोल्यूशन कंट्रोल, उसका इंश्योरेंस, उसके अदर डॉक्यूमेंट और यूजर का रजिस्टर्ड ओनर का आधार कार्ड लेके, वो डॉक्यूमेंट लेके आरटीओ ऑफिस जाना होता है। फिर वो इंस्पेक्शन होती है वहाँ पे, अगर आपकी गाड़ी फिट है उसको उसकी लाइफ बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो वो चार्जेस आएंगे कुछ जो होते हैं। सुरेंद्र जी एक मेरा क्वेश्चन आपसे और है, दो टर्म्स है मेरे पास, एक है गोल्डन आवर, एक है गुड स्मार्टिन। आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स के लिए। साहिल जी मैं गोल्डन आवर की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा जब भी रोड पे एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में आपका जो पहला 1 घंटा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सीडेंट विक्टिम के लिए। अगर उस 1 घंटे के अंदर उसको प्रॉपर फर्स्ट एड और वो नियरेस्ट जो अपना हॉस्पिटल में पहुंच जाए या ट्रॉमा सेंटर में पहुंच जाए, तो उसके बचने के चांसेस 70% इम्प्रूव हो जाते हैं। तो गोल्डन आवर यही डेफिनेशन है। और गुड स्मार्टिन इसी से कनेक्टेड एक टर्म है। गुड स्मार्टिन ये टर्म है कि पहले क्या होता था कि एक्सीडेंट विक्टिम की जो रोड साइड पे कोई हेल्प करता था, उसको पुलिस या अदर अथॉरिटीज इतनी जल्दी वो परेशान करते थे वो कि आपने क्या किया, उसी के ऊपर ब्लेम लगता था कि शायद यही एक्सीडेंट करने वाला ना हो। कोई हाथ नहीं लगाता था। और साथ में हॉस्पिटल में उस विक्टिम को इतनी जल्दी एडमिट नहीं किया जाता था। तो गुड स्मार्टिन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, जिस लॉ में क्या है कि जो एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करेगा उसको ना तो कोई हॉस्पिटल वाले उसकी आइडेंटिटी मांगेंगे कि आप कौन हो क्यों नहीं, उसने जस्ट ये बताना कि इसने मैं इस लोकेशन से इसको लेके आया हूँ, और ना ही उसको पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी या उसको किसी केस में, सिविल केस या क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व करेगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू था, लोग उठाते नहीं थे। खैर अब लोग उठाते हैं। सांबा में बहुत सारे हमारे लड़के हैं जो आफ्टर टाइम रात तक हेल्प करते हैं। बिल्कुल इसी के लिए काम करते हैं। तो मैं ये टर्म जरूरी आपने अच्छा किया, ये टर्म मेरे को पूछ ली। तो इसमें जो रोड सेफ्टी जो कमेटी है, सेंट्रल अपना रोड सेफ्टी कमेटी सुप्रीम कोर्ट की जो है, उसकी रिकमेंडेशन है कि जो अच्छे गुड स्मार्टिन जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको टाइम टू टाइम रिवार्डिंग का भी सिस्टम है जी। वो कमेटी होती है, वो उनको करती है, नॉमिनेट करती है। बट है कि मेरी ये है कि आप डरे ना, एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करें। अगर आपकी छोटी सी मदद की वजह से किसी के भाई, किसी के बाप की या किसी के बहन की या किसी के रिलेटिव की अगर हेल्प हो जाती है और उसकी जान बच जाती है, इससे अब बड़ा कोई काम नहीं है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। अब एक लास्ट में आपसे चाहूँगा, आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। सर जी सबसे पहले मैं दोबारा आपको एक बार और शुक्रिया करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया
कि मैं व्यूअर्स के साथ रूबरू हूँ और इस आपकी इस अच्छी पहल के लिए आपको मुबारक भी देता हूँ दोबारा। जी सर। ठीक है, बहुत बहुत पर है कि मेरा मैसेज यही रहेगा कि रोड के ऊपर या सबसे पहले आपको सेफ रहना है। देखो हम लोग अगर सेफ नहीं चलेंगे, चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं, चाहे अदर लोग गाड़ी रोड यूजर्स जो हैं या कोई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम किसी का भी नुकसान कर रहे हैं तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा मैसेज यही है कि खुद भी सेफ रहें, लोगों को भी सेफ रखें। बिल्कुल, जैसे अभी काम चल रहा है तो प्रॉपर रोड साइंस पढ़े, जहाँ पे स्पीड लिमिट शो की है वो कम करें अपनी कम स्पीड करें। और उसमें चले और रश में कहीं ना जाए। रश में कभी ना अपनी लेंथ को करें। एक और चीज मैं आपको ऐड करना भूल गया कि अननेसेसरी हार्न जो है ना वो भी ना बजाएं, जो लोगों को बड़ा परेशान करता है। तो और लोगों ने बड़े लोडली हार्न लगाए होते हैं, वो चेक भी करते हैं ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट, बट फिर भी वो कई बार रह जाती है कुछ चीजें। अननेसेसरी हार्न ना बनाए, क्योंकि आसपास आजकल जो घर है रोड के साइड पे होते हैं, कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है, तो उससे भी लोगों की जो अपना आराम है उसमें खलल पड़ता है। तो काइंडली आप खुद सेफ रहें, लोगों को सेफ रखें, लोगों की पीड़ा का ध्यान रखें कि आपकी एक गलती की वजह से उनको कहीं एक्स्ट्रा पीड़ा ना सहन करने बच जाए। खुद सेफ रहें, लोगों को सेफ रखें। बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कोई निभाना नहीं चाहता। एक हम और जोड़ेंगे, वैसे तो खत्म करने लगे थे पर एक क्वेश्चन और आ गया, ये बुलेट के साइलेंसर चले हैं आजकल, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपकी गाड़ी में कोई भी इलीगल मॉडिफिकेशन होगी, पर मॉडिफिकेशन आपको 5000 फाइन है। अगर आप रेगुलर फेंडर हो तो फिर आपकी गाड़ी सीज की जाएगी। जी हाँ, ये रेगुलर प्रैक्टिस चलती हैं, पर कुछ लोग शरारत करके निकलते ही अदर रास्तों में से हैं, तो वो नोटिस नहीं हो पाते। बिल्कुल, अभी तो आजकल ऑनलाइन वो भी चल रहा है चालान, जो हमारा सिस्टम है अभी लेटेस्ट जब आगे आगे देखिएगा आप, रोड के ऊपर जो कैमरा है ना वही डिटेक्ट करेंगे सारी जो आपकी नंबर प्लेटें, HSRP प्लेटें, जी। वो ऑटोमेटिक कैमरा रीड, वो इसलिए यूनिफॉर्म करी गई हैं, वो कैमरे सारे कैमरे उसको प्रॉपर्ली रीड कर लेते हैं। जी। ठीक है ना। तो अभी जम्मू सिटी में आपने देखा कि कैमरे इंस्टॉल भी हो गए मोस्ट ऑफ द लोकेशंस, तो अभी हाईवे पे भी हो जाएंगे, जैसे हाईवे कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली चलान वो खुद ही detect बिल्कुल, ये करेगा। लोगों की सेफ्टी के लिए है, भगवान ना करे अगर किसी की कार भी चोरी हो जाती है तो उसको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। इंफॉर्मेशन जो आपसे आज हमें मिली है वो बहुत अच्छी थी। व्यूअर्स, मैं आपको 2-4 पॉइंट्स बता दूं इसके, जो हमारी आज डिस्कशन हुई है उससे। सबसे पहले कि रोड सेफ्टी पे पूरा ध्यान दें, अपनी लेन में ड्राइव करें, पार्किंग ध्यान से करें, हॉर्न का जो उपयोग है वो उसी वक्त करें जब जरूरत हो, जो हमारे लाउड साइलेंसर्स हैं उनको हम ऑफ करें, हम अपने फंडामेंटल राइट्स को देखें प्लस अपनी ड्यूटीज को भी देखें, ताकि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। देखो, बहुत अच्छा लगा सुरेंद्र जी आपसे बात करते हुए। हम चाहते थे आपसे और बातें हो, बट टाइम की बाउंडेशन है। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। कुछ इश्यूज जो हम छोड़ चुके हैं वो आप कमेंट्स करके हमें बताइए, ताकि हम नेक्स्ट मीटिंग में इनसे वो फिर इश्यूज वो उठाएं। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का भी वंदन, अभिनंदन।